वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पार्ट 1 में जो था प्लुमोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, खत्म किया था। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है, प्लुमोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम आपको ये बताते चले कि जो सर्कुलेशन है उसकी जो है 2 मेन टाइप्स है, ठीक है। कौन सी, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हमने प्रीवियस पार्ट 1 में की थी, और प्लुमोनरी सर्कुलेशन भी। प्लुमोनरी सर्कुलेशन जो था वो हमने पार्ट 1 में समझ लिया था, लेकिन जो इसकी कुछ स्लाइड है, ठीक है, थ्योरी पढ़ने वाली थी, वैसे हमने समझ लिया था। तो चलिए हम नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है, 2 मेन टाइप्स है सर्कुलेशन की, लेकिन इसके अलावा एडिशनल भी सर्कुलेशन है, लेकिन मेन जो है वो 2 टाइप्स है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है प्लुमोनरी सर्कुलेशन। प्लुमोनरी सर्कुलेशन इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम that carries deoxygenated blood to the lungs and return oxygenated blood from the lungs back to the heart। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया प्लुमोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है, और रिटर्न क्या आता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पे आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। तो ये हमारे पास था प्लुमोनरी सर्कुलेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्लुमोनरी आर्टरी और प्लुमोनरी वेन के बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। एक्चुअली में अगर हम आर्टरी की डेफिनेशन देखें और वेन की डेफिनेशन देखें कि आर्टरी का फंक्शन क्या होता है और वेन का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ से MCQs आता है। आर्टरी ए से आर्टरी होती है और ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करती है कि जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाती है पूरी बॉडी में थ्रू द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। लेकिन जो वेन होती है, वेन हमारे पास क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी भी आर्टरी होती है और एक ऐसी भी वेन होती है जो उलट काम करती है, ठीक है। तो इसी तरह उसने कहा है द 2 ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लुमोनरी सर्कुलेशन आर प्लुमोनरी आर्टरी एंड द प्लुमोनरी वेन। अभी MCQs इस तरह से आ सकता है कि जो हमारे पास प्लुमोनरी सर्कुलेशन है उसमें कौन सी जो प्लुमोनरी आर्टरी और प्लुमोनरी वेन है उसका नाम बता दो, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 2 ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये ऑप्शंस में आपको आ सकता है प्लुमोनरी आर्टरी और प्लुमोनरी वेन। अभी प्लुमोनरी आर्टरी का फंक्शन जो होता है वो आर्टरी से डिफरेंट होता है, ठीक है, ये उलट काम करती है। प्लुमोनरी आर्टरी क्या करती है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाती है, कहाँ पे, लंग्स में ले जाती है, लेफ्ट और राइट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग्स में। प्लुमोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है लेफ्ट आर्टरी में और राइट आर्टरी में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरी जो होती है लेफ्ट लंग में ले जाती है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। लेकिन आर्टरी में क्या होता है, वैसे आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो प्लुमोनरी आर्टरी हमारे पास काम करती है वो क्या करती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से लेकर लंग्स में चली जाती है, सॉरी, राइट एट्रियम नहीं, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लुमोनरी वेन, जो प्लुमोनरी वेन होती है ये क्या करती है कि लंग्स से वापस जो ब्लड है हार्ट की तरफ लाती है, ठीक है। लेकिन वेन का काम क्या होता है, वेन का तो काम ये होता है कि जो ब्लड वेन में कौन सा ब्लड होता है हमारे पास, यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लुमोनरी वेन भी क्या कर रही है, काम उलट कर रही है अपना। वैसे जो वेन है हमारे पास वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है कहाँ पे, हार्ट में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्लुमोनरी वेन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में लेके आती है। तो इसी तरह से प्लुमोनरी आर्टरी और प्लुमोनरी वेन का भी जो है वो MCQs आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लुमोनरी सर्कुलेशन का वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये देखें, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल्स फ्रॉम द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम ऊपर होता है और राइट वेंट्रिकल नीचे होता है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इधर से इधर आ जाता है। इसके बाद क्या करें, द ब्लड इज कैरी टू द एल्वियोलाई लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन बाय द प्लुमोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे हमारे पास प्लुमोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट में चला जाता है, ठीक है। प्लुमोनरी आर्टरी क्या करती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में ले जाती है और राइट वाली राइट लंग्स में। यहाँ पे देखें, द pulmonary artery which immediately originate from the right ventricle which is called the pulmonary trunk। तो यहाँ पे हमारे पास pulmonary trunk होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में वही स्टूडेंट जो हम बात कर रहे थे लेफ्ट प्लुमोनरी आर्टरी की और राइट प्लुमोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे भी यही लिखा, द लेफ्ट प्लुमोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लेफ्ट लंग व्हाइल द राइट प्लुमोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द राइट लंग्स। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास प्लुमोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन की हमारे पास 2 जो है वो मेन टाइप्स थी, ठीक है, 2 मेन टाइप्स थी, बाकी एडिशनल भी सर्कुलेशन होती है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक वो जो है पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, उसका जो वीडियो लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। प्लुमोनरी सर्कुलेशन अभी हमने देखा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन वैसे हमने कर लिया था, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह स्लाइड कुछ रहती हैं वो पढ़ लेते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स द आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। अच्छा, आर्टरी जो है वो बड़ी होती है, फिर आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में, दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू सिस्टमिक कैपिलरीज प्लस द वेन एंड द वेन्यूज, ठीक है, वेन फर्दर डिवाइड हो जाती है वेन्यूज में, एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। ब्लड लीविंग द अयोटा एंड
फ्लोइंग थ्रू द सिस्टमिक आर्टरीज इन अ ब्राइट रेड कलर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में इधर से हम जो है मोस्ट क्लियर बातें होगी, ठीक है। ये है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हार्ट के जो मसल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। अयोटा में से जो है वो अयोटा को फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्टरीज में, ठीक है। तो ये आर्टरीज क्या करती हैं, ये हमारे जो पूरा जो हार्ट होता है उसको क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वो फर्दर डिवाइड हो जाती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, ठीक है। तो ये हमारे पास था कोरोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ये सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास जो है ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे हेप्टिक पोर्टल जो सर्कुलेशन है, ब्लड डायरेक्टली जो है वो हार्ट में नहीं जाता। ब्लड सबसे पहले पैंक्रियास से, पोर्टल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से इकट्ठा होकर कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। इसी तरह से यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक से होकर कहाँ पे जाता है, हेप्टिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। फिर लीवर यहाँ पे क्या करता है, लीवर क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास भी इसका फंक्शन है। तो लीवर जो है, लीवर के बहुत सारे फंक्शन है। तो लीवर क्या करता है, ब्लड में को क्या करता है, अगर इसमें कोई टॉक्सिन वगैरह तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर देता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म वगैरह कर देता है। तो ये लीवर के बहुत सारे फंक्शन जो है वो ब्लड को लेकर उसमें अपने फंक्शन रोल प्ले करता है। फिर ये जो ब्लड है फिर किसको देता है, हेप्टिक वेन को। हेप्टिक वेन फर्दर देती है इंफीरियर वेना कावा को, और इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे ब्लड को ले जाती है, हार्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास था हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है आर्टरीज। आर्टरीज का हमने किया था कि आर्टरीज की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन क्या आता है, अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कौन करती है, आर्टरीज करती है। अयोटा से निकलती है, ठीक है, और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है वो क्या होती है, आर्टरीज। अभी द वॉल ऑफ एन आर्टरीज हैज 3 कॉर्ड्स या ट्यूनिक्स। तो आर्टरीज के कितने कॉर्ड्स होते हैं, 3। तो ये आपने याद रखना है, टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। तो ये हमारे पास 3 कॉर्ड्स होते हैं आर्टरीज के। टूनिका इंटरना के बारे में पूछ ले, इनर कॉर्ड कौन सा आता है, तो ये देखें, इंटरना इनर, मीडिया मिडल और एक्सटर्ना आउटर कॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में एक एमसीक्यूज यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे भी हमें जो है वो इमेज के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो चीज वही है। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट वेन की। अभी वेन क्या करती है, वेन में हमारे पास स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा लेके आती है टुवर्ड्स हार्ट। द डायमीटर ऑफ द वेन रेंज फ्रॉम 0.1 mm and greater than 1 mm. अभी द वेन ब्लू टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है, बैक टू द हार्ट या टुवर्ड्स हार्ट। तो ये वेन का क्या है, डेफिनेशन है या फंक्शन है। वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 कॉर्ड्स। इसी तरह से वेन में भी हमारे पास 3 कॉर्ड्स होती हैं। यहाँ पे देखिए आर्टरी और वेन, ठीक है, डिफरेंस क्या दिखाया हुआ है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आर्टरी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह से फिर से आर्टरी और वेन को दिखाया हुआ है। हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स दैट आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स। अब आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स क्यों दिखाया गया, ये हम इमेज के थ्रू देखेंगे कि आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले हम इसका डायमीटर देख लेते हैं। कैपिलरीज जो है वो सबसे छोटी होती है वेन और आर्टरी से भी। तो इसका जो डायमीटर है वो 4 to 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये माइक्रो है, यू नहीं है, माइक्रो का साइन। The flow of blood from arterioles to venules through capillaries is called microcirculation। तो microcirculation important definition है। आपने microcirculation की जो definition है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, क्या होती है। अभी हम इसको इमेज के थ्रू देख भी लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे जो है वो माइक्रो सर्कुलेशन हो रही है। यहाँ पे वेन है, वेन को फर्दर जो है डिवाइड करें तो क्या होती है, वेन्यूज। वेन से वेन्यूज निकलती है, ये वेन्यूज है। इसका डायमीटर बड़ा है, वेन्यूज का डायमीटर छोटा है, फिर उससे छोटा डायमीटर किसका, कैपिलरीज का। तो यहाँ पे ये जो हो रही है, ये क्या हो रही है, माइक्रो सर्कुलेशन। और इसी तरह से ये देखिए आर्टरी और आर्टरी फर्दर डिवाइड हो रही है आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास, तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास है कार्डिक आउटपुट। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है। कार्डिक आउटपुट कहते हैं कि कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है, या आपको इक्वेशन दे दी जाती है। इक्वेशन जो है वो कंप्लीट या परफेक्ट या करेक्ट इक्वेशन जो है वो कौन सी है। तो करेक्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये डेफिनेशन है। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट के साथ, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कार्डिक आउटपुट की, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इनटू अयोटा और प्लुमोनरी ट्रंक ईच मिनट कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम एसवी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो ये उसने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है। अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी कि हमारे पास जो वेंट्रिकल है उसने क्या किया है कि जो ब्लड को एजेक्ट किया है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो कितना ब्लड जो है वो एजेक्ट हुआ है, ये हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट ये है कि पर मिनट हार्ट बीट कितनी है, ठीक है। देखें, द हार्ट रेट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, तो जो द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट होता है वो हमारे पास हार्ट रेट होता है। तो हार्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू आता है कार्डिक आउटपुट। तो ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट है। नेक्स्ट में स्टूडेंट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो कार्डिक आउटपुट से आपको जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है। अभी यहाँ पे दिखाया गया कि हार्ट रेट पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, हार्मोन्स या नर्व्स जो है वो अफेक्ट करती हैं। ये फर्दर भी स्लाइड में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया गया, तो उधर से भी करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है इस पे इफेक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्री लोड होता है। अभी प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है, तो जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसके ये फेवरेट स्लाइड है। हर दफा यहाँ से एमसीक्यूज आता है, हर दफा जो है एक एमसीक्यूज तो लाजमी आता है, अगर एक से ज्यादा भी आ जाते हैं, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है उनको आफ्टर लोड और प्री लोड आता होता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एमसीक्यूज गलत कराते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है ताकि आपका एमसीक्यूज गलत नहीं हो जाए। अभी प्री लोड क्या होता है, द डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हम ईडीवी भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है आफ्टर लोड भी पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है इमेज के थ्रू इसको समझेंगे। द प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सीडेड बिफोर ejection of blood from the ventricle can occur। तो प्री लोड को हम ईडीवी भी कहते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, द फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेंट्रिकल मसल्स फाइबर। जो हमारे पास वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया कौन सी फोर्स के साथ, फोर्सफुलनेस के साथ, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। अभी प्री लोड और आफ्टर लोड सुविधा हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अभी समझने लगे हैं प्री लोड और आफ्टर लोड। मतलब सपोज करें कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और होता भी ऐसे ही है। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ऊपर भेजा, किसमें, अयोटा में। अभी जो हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, ब्लड है, तो वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास अभी ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम से आया था, वो हमारे पास होगा प्री लोड, ठीक है। वो हमारे पास कौन सा होगा, प्री लोड। अभी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होकर उसने अपना ब्लड कहाँ पे कर दिया, अयोटा में भेज दिया, एजेक्शन की है, एजुकुलेट किया ब्लड को, ठीक है, कहाँ पे, अयोटा पे भेज दिया। तो वो जो फोर्स इसने लगाई है लेफ्ट वेंट्रिकल ने, वो हमारे पास जो होता है वो आफ्टर लोड होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो फोर्स लगाएगा ब्लड को भेजने के लिए कहाँ पे, अयोटा में, उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड था कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, बिफोर इट कॉन्ट्रैक्शन, तो वो जो था वो हमारे पास प्री लोड था। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको एजेक्शन किया, ब्लड को कहाँ पे पहुंचा दिया, अयोटा में, तो वो जो फोर्स इसने लगाई थी वो हमारे पास आफ्टर लोड था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर लोड और प्री लोड। तो ये भी हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास है फैक्टर, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट में हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट, और इन्वर्शंस हैं, और हार्मोन्स, फिटनेस लेवल्स और एज, ये भी फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं किस पे, हार्ट रेट पे। इसी तरह से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम पे कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, हार्ट साइज, फिटनेस लेवल्स, जेंडर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन, प्री लोड को जिसको हमने कहा था कि इसको ईडीवी भी कहते हैं, आफ्टर लोड जिसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसी तरह से ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये जो इक्वेशन है ये आ जाती है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या हमारे पास है, कार्डिक आउटपुट। तो ये स्टूडेंट आपने काइंडली अच्छे तरीके से याद करें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये इसके रेफरेंस से, थैंक यू सो मच।